हम मौजूद है लुवारू विधानसभा क्षेत्र में। पूर्व में यहाँ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, यानी कि जब वो यहाँ सत्ता में थे तो फसल कहने की ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि हुई तो मुआवजा लोगों ने कहा कि 3-3 बार मिला है। सारी फसल चौपट हो चुकी है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गिगड़ांव में मौजूद है। जो मेरे पीछे किसान हैं इनकी 12 महीने की फसल चौपट हो चुकी है। ओलावृष्टि इतनी ज़बरदस्त हुई है, अब तक सरकार का कोई आश्वासन नहीं है, ना यहाँ कोई आके चला है। अब यहाँ के जो विधायक हैं वो विपक्ष में बैठे हैं। कोई अभी आया है, किसी ने आश्वासन दिया है यहाँ पे आके कि आपको पक्का 100% मिल जाए? अभी तो कोई नहीं आया है और अभी तो सरकार से ही आस है भाई, कोई कुछ आकर के इसकी गिरदावरी करे और मुआवजा दिलाए। ऑडियो वायरल होती है, उस समय ये कह रहे थे कि वो धर्मपाल मास्टर क्या ओबरा वो बनेगी 5 साल। अब वो ही बनेगी, अब वो क्या बनेगी? विपक्ष में तो मंत्री जी कोशिश तो करते हैं, लेकिन कलम की जो ताकत होती है ना, वो ताकत तो मंत्री जी के पास नहीं रही है। पहले तो आस थी, मंत्री था जुआ लिया करता, अब मुख्यमंत्री जी आस है, देखो कुछ देता है या नहीं देता। तो यहाँ जो विधायक है उनका कुछ विपक्ष का है, सरकार का है नहीं, उसकी वो क्या करेगा? तो जिताया था हैं? तो सरकार ही नहीं है, जिद क्या करेगा? हाँ, तो वो तो मान लो, गलती मान लो, कुछ भी मान लो। इसमें जो है ना जी 100 का 100% वो हो रहा है नुकसान। गेहूँ भी खत्म है, जो भी खत्म है, सरसों भी टोटली खत्म है। तो 35 से लेके 50,000 रुपये तक की मतलब खेती थी। तो अब जो है ना गुजारिश है सरकार से भी जमींदार को 35, 40, 45,000 जो भी पॉसिबल हो वो उसकी मदद करे। गलती तो हमने कर ही दी, वरना नौबत नहीं आती। अब अपने आप चल के आते मंत्री जी, पीछे भी आते थे, अब तो कौन आ रहा है? कोई नहीं आया। इनके चेहरे पे मायूसी है। अब तक कोई शासन या प्रशासन या कोई गिरदावरी कोई आके नहीं चला है यहाँ पे कि इन लोगों को थोड़ी बहुत मरहम पट्टी लग जाए और इनका गुजर बसर हो जाए। खाद बीज फलडा जो इनका लगा है कम से कम वो आ जाए। हमारा तो नंबर से भी आया जब जेपी दलाल जी आए थे, नहीं तो हमारे को कौन पूछने वाला था। अभी दुर्भाग्य ये हो गया ना, हमने गलती कर दी और उसकी सजा दे दी, भुगतनी है। किसान के नुकसान होता था ने, मंत्री तो कहता था ये मेरे नुकसान हुआ है, किसानों के नहीं हुआ है। कोई नहीं है कहने वाला अब तो। एक बार टिड्डी आई थी लोहारू के अंदर, तब पीछे मंत्री थे टिड्डी के, एट द स्पॉट मंत्री आए थे और मुआवजा दिया था लोगों को। अभी भी मिलेगा, आस है मंत्री भूतपूर्व मंत्री जी से। उनको हरा दिया? नहीं हरा दिया, फिर भी आस है वो दिलवाएंगे। राजवीर हल्का का एमएलए हैं तो कम से कम आना चाहिए उनको। काम करें या ना करें उनके बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम इलाके के लिए दिल तो होना चाहिए ना, आगे ये बताना तो चाहिए ना कि हाँ ये हुआ है, ये नाजायज हुआ है किसानों के साथ। कोशिश भी नहीं हो रही राजवीर की तरफ से, तो कोशिश भी नहीं आ रही। वो चल के आएंगे तो प्रशासन के लोग भी उनके साथ तो आएंगे, अगर नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे तो कुछ भी करके किसानों को इकट्ठा करके आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, आ ही नहीं रहे वो। यहाँ विपक्ष के विधायक है राजवीर फैटिया, वो कहते हैं हमारी यहाँ चलती नहीं, हमारी सरकार नहीं है। अब ये लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें, ये तो हम सरकार पे छोड़ते हैं, शायद ये सरकार सुने। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है लुवारू विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ लुवारू विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, पूर्व में यहाँ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, यानी कि जब वो यहाँ सत्ता में थे तो फसल कहने की ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि हुई तो मुआवजा लोगों ने कहा कि 3-3 बार मिला है। और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में बातचीत चली कि वहाँ तो फसल बर्बाद नहीं, उन खेतों में भी मुआवजा मिल गया। अब यहाँ जो फसल थोड़ी दिखा दीजिए हिमांशु लांबा, सरसों की पूरी फसल चौपट हो चुकी है। ये तस्वीरें देख लीजिए कैमरे में। गिगड़ांव में मौजूद है लुवारू विधानसभा क्षेत्र और यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं फिलहाल। पीला सोना किसान का गेहूँ सरसों, जब किसान अपनी फसल बोता है उस समय बच्चों की फीस, शादी करना, उधार मांगते हैं, परचूनी की दुकान का सिर से कर्ज उतारना या कर्जा ले रखा है,
सब इस फसल पे निर्भर है, जो हिमांशु लांबा दिखा रहे हैं इस फसल को। दूर दूर तक कैमरे के नज़र आ रही है आपको, सारी फसल चौपट हो चुकी है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गिगड़ांव में मौजूद हैं। जो मेरे पीछे किसान हैं, इनकी 12 महीने की फसल चौपट हो चुकी है। ओलावृष्टि इतनी ज़बरदस्त हुई है, भगवान इंद्र देवता ने बर्फ़ की सिल्ली डाल दी यहाँ पे। अब तक सरकार का कोई आश्वासन नहीं है, ना यहाँ कोई आके चला है। अब यहाँ के जो विधायक हैं वो विपक्ष में बैठे हैं। मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। सर, सबसे बारी बारी जानेंगे, सारे जो लोग खड़े हैं, कितने क्षेत्र में ये आपका ओलावृष्टि हो गया? ओलावृष्टि तो क्षेत्र की बात करें तो ये 3,000 एकड़ के आसपास। 3,500 तो 3,500 एकड़ में अब तक आपकी पूरी मेहनत की कमाई चौपट हो चुकी है। अब कोई आस है कि आपका कुछ जुगाड़ हो जाए? जैसे पीछे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, एक फ़ोन के साथ यहाँ गिरदावरी हो गई थी, आपका मुआवजा 2-3 बार मिल गया था। कोई अभी आया है, किसी ने आश्वासन दिया है यहाँ पे आके कि आपको पक्का 100% मिल जाएगा? अभी तो कोई नहीं आया है, और अभी तो सरकार से ही आस है भाई कोई कुछ आकर के इसकी गिरदावरी करे और मुआवजा दिलाए। लेकिन लगता है आपको, जब यहाँ जयप्रकाश थे उस समय आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे मुआवजा पक्का मिल जाएगा, हमारे मंत्री जी हैं। अब हाँ, जब तो पक्का विश्वास था और मिला भी मुआवजा, जब भी कहने की जरूरत नहीं होती थी, और जो भी नुकसान होता था तो ऑटोमेटिक गिरदावरी करके और मुआवजा मिलता था। एक ऑडियो वायरल होती, उस समय ये कह रहे थे कि वो धर्मपाल मास्टर क्या ओबरा वो बनेगी 5 साल। अब विपक्ष में वो ही बनेगी, अब वो क्या बनेगी? विपक्ष में तो मंत्री जी कोशिश तो करते हैं, लेकिन कलम की जो ताकत होती है ना, वो ताकत तो मंत्री जी के पास नहीं रही अभी। अब मतलब कलम की ताकत नहीं रही। आपको लगता कोशिश तो अब भी करते हैं हल्के के लिए, है? लेकिन वो कोशिश बन के रह जाती हाँ कोशिश बन के रह जाती है जी। अभी भी आए हैं, इसके बारे में पोटिया गांव में आए थे। अच्छा, हाँ, भूतपूर्व मंत्री जी आए थे और उन्होंने डीसी को बोला है कि इन गाँवों में ओलावृष्टि हुई है, इसका उचित गिरदावरी हो और उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। जी। क्या कहेंगे बाबा, मामला पूरा चौपट हो चुका है आपका? ये तोड़ दिया सारा सौदा, और क्या बताऊँ? के अंदर जाऊँ? आप आगे आप देख लो के करवाओ और के आज से कि नहीं? देखो भगवान करेगा तो कोई आ जाएगा तो दे। पहले तो पूरी आस थी। जयप्रकाश हाँ ठीक बात है। क्यों भाई साहब, क्या कहोगे, क्या लगता है? क्या कहेंगे, पहले तो आस थी, मंत्री था दिवा लिया करता। अब मुख्यमंत्री से आस है, देखो कुछ देता है या नहीं देता। पहले मंत्री जी से आस थी, जयप्रकाश दलाल से, अब मुख्यमंत्री से आस है। तो यहाँ जो विधायक है उनका कुछ विपक्ष का है, सरकार का है नहीं, उसकी वो क्या करेगा? तो जिताया तो आपने ही है। हैं? जिताया तो आपने ही है। तो सरकार ही नहीं है, जिद क्या करेगा? हाँ, तो वो तो मान लो गलती मान लो, कुछ भी मान लो। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे? गलती तो वही है जी, विपक्ष में एमएलए बन गया तो कर नहीं पा रहा कुछ, और सरकार से अब दुआ कर रहे हैं कि कुछ मदद करे किसानों की। लेकिन अब जैसे कृषि मंत्री पहले थे यहाँ पे, अब वो मंत्री भी नहीं है, तो क्या लगता है उनकी इतनी चलेगी? एक पावर होती है उस समय, तो एक सुनने में आ रहा है कोशिश कर रहे हैं। अब तो खाली कोशिश ही कर सकते हैं, हाँ जी। लेकिन ये नहीं है भाई पावर उनके पास है। नहीं तो राजू पटेल के पास भी गए, कुछ उनको कहा? नहीं गए, कोई नहीं फायदा अभी। नहीं उधर, फायदा तो है ही नहीं, विपक्ष में है, भूल हो गई। बोल तो है ही। तो कृषि मंत्री से, पूर्व कृषि मंत्री है, चलो उनकी आज भी अच्छी पकड़ है, ऊपर तक चलती है, कुछ कहेंगे उनको आप? कहेंगे अगर सरकार में है, सरकार है उनकी, बीजेपी की सरकार है, अगर चलाना चाहेंगे तो चले भी। कितना मुआवजा होना चाहिए आपके हिसाब से? सरसों और गेहूँ सब चौपट हो गया आपका, सारा खत्म हो गया। लगभग क्या होना चाहिए? पीछे क्या 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 मिला था उस समय मंत्री जी थे? 15-15, 20-20 हज़ार रुपये भी मिला था। अब भी यही किसान की मांग है, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। क्या कहेंगे भाई, थोड़ा सा मामला थोड़ा सा बहुत विकट है। इसमें जो है ना जी 100 का 100% वो हो रहा है नुकसान। गेहूँ भी खत्म है, जो भी खत्म है, सरसों भी टोटली खत्म है। तो 35 से लेके 50,000 रुपये तक की मतलब खेती थी। तो अब जो है ना गुजारिश है सरकार से, भाई जमींदार को 35, 40, 45,000 जो भी पॉसिबल हो वो उसकी मदद करे जमींदारों की। बाकी हाल तो जो बुरा हो ही रखा आपके सामने है। कुछ भी नहीं बचा। कोई आके चला? कोई नहीं आया जी, कौन आएगा? मंत्री था, उसको हमने जो है ना हरा दिया था भी। दुआएं हैं, अब तो देखो क्या होता है, क्या करती है सरकार। मंत्री के पास गए, पुराने मंत्री के पास? पुराने मंत्री से मिले तो नहीं, जाके आएंगे। बाकी कल का प्रोग्राम कर रखा है, उन्हीं के पास जाएंगे अब तो। और तो है भी क्या क्या मुँह लेके जाएंगे? मुँह तो क्या है जी,
बाकी जाना तो पड़ेगा, मजबूरी तो है ही, भूल हो गई। भूल तो है ही, और क्या, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, गलती तो हमने कर ही दी। वरना नौबत नहीं आती, अब अपने आप चल के आते मंत्री जी। पीछे भी आते थे, अब तो कौन आ रहा है, कोई नहीं आया। यानी कि जिस समय मंत्री जी यहाँ पे थे, आपकी 1-2 बार फसल बर्बाद हुई उस समय, तो फसल बर्बाद होते ही पूरा प्रशासन उठ के चला गया था। हाँ, अगले दिन बिल्कुल आता था, मंत्री भी आते थे, प्रशासन भी आता था, अमला जमला पूरा आता था। तो अब यहाँ प्रशासन कोई आया चला? अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। अब भी आ गए जी थोड़ा। क्या लगता है भाई साहब, कह रहे हफ्ते प्रशासन को नहीं। मंत्री जी उस समय तो पूरा प्रशासन अमला जमला होता था। नहीं, कोई नहीं आया अभी तो। क्या कहेंगे? तो सरकार से ही है, कुछ मिल जाए। तो विपक्ष में हैं विधायक राजवीर फटिया, कुछ नहीं कर सकते ना। हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये तस्वीर देख लीजिए, फसल चौपट है और लुहारू पिछले कई बार आए हम, लाखों रुपए मिले हैं लोगों को, लाखों रुपए मिले फसल के, लेकिन इनके चेहरे पे मायूसी है। अब तक कोई शासन या प्रशासन या कोई गिरदावरी कोई आके नहीं चला है यहाँ पे कि इन लोगों को थोड़ी बहुत मरहम पट्टी लग जाए और इनका गुजर बसर हो जाए, खाद बीज फलडा जो इनका लगा है कम से कम वो आ जाए। वो बात भी अब तक नहीं है इन लोगों की। ये लोग कहते हैं गलती हो गई, अब गलती तो ये जाने क्या हुई कैसे हुई, लेकिन फिलहाल लोगों की गलती इतनी है, सरकार को यहाँ आना चाहिए और यहाँ पे इन लोगों की हालत देखनी चाहिए और जो इनका मुआवजा बनता है वो देना चाहिए। आके अब जाएं तो जाएं कहाँ पे, क्योंकि जयप्रकाश दलाल यहाँ सत्ता में नहीं है, अब उनके पास पावर नहीं है, पावर की तो अलग से ही एक चौधर होती है। और यहाँ विपक्ष के विधायक है राजवीर फटिया, वो कहते हैं हमारी यहाँ चलती नहीं, हमारी सरकार नहीं है। अब ये लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें, ये तो हम सरकार पे छोड़ते हैं, शायद ये सरकार सुने। क्या कहेंगे जी? क्या कहें, देखो ये तो किसान का ऐसा बुरी हालत हो चुकी है कि किसान के ऊपर जो भी डिपेंड है, चाहे मजदूर लगा लो, चाहे व्यापारी लगा लो, चाहे खुद किसान लगा लो, अभी तो किसान को महसूस हो रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद ये बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा इस चीज़ का, आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। किसान अपनी फसल को बेच के अपना जो भी काम कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई और अपना दूसरा धंधा कर रहा है, वो भी चौपट हो गया उसका। लेकिन पहले जो मंत्री जी थे उस समय, हम पूरे हरियाणा घूमता हूँ मैं, तो लोग कहते थे पानी यहाँ जयप्रकाश दलाल ले गया पूरा लुहारू में, बिजली जयप्रकाश दलाल ले गया पूरी लुहारू में, सारी नहरें बंद करके पानी वहाँ चला गया, सारी बागवानी उधर लेके चला गया, सारे पंचायतों काम जयप्रकाश दलाल ले गया, पूरा हरियाणा लूट लिया। अब क्या कहेंगे? क्या हमारा तो नंबर जब भी आया जब जेपी दलाल जी आए थे यहाँ पे, नहीं तो हमारे को कौन पूछने वाला था। अभी दुर्भाग्य ये हो गया ना, हमने गलती कर दी और उसकी सजा दे दी, भुगत रहे हैं अभी। नहीं तो मंत्री जी रोड से भी निकलते थे ना, तब भी बोलते थे हाँ हो जाएगा, ऐसे हाथ करके बोलते थे देख लो साहब ये हो रहा है रास्ते पर। जैसे भिवानी से लुहारू आते थे, रास्ते में खेती में नुकसान हो रहा है कहीं भी, तो किसान खड़े होकर बोलते थे देखो साहब ये इसकी कपास की फसल है और ये बर्बाद हो गई। बोले ठीक है कितना होना चाहिए तुम्हारा? बोले साहब 20,000 रुपये में काम चल जाएगा। तो 20,000 पर एकड़ के हिसाब से वो वहीं से आधे दे देते थे, किसानों का मुआवजा दो भाई इसमें 20,000 हाँ दे दो भाई, गिरदावरी करो या मत करो, लेकिन गिरदावरी करवा के और कर देते थे। हाँ बाबा, मंत्री जी तो ऐसे बोल रहे थे किसान के नुकसान होता था ने, मंत्री तो कहता था ये मेरे नुकसान हुआ है, किसानों के नहीं हुआ है। कोई नहीं है कहने वाला अब तो। उसको दर्द होता था ना, तभी वो बोलते थे। अब ये होगा कि ये दुर्भाग्य है, या चाहे मंत्री जी का दुर्भाग्य मानो, चाहे इस क्षेत्र का दुर्भाग्य, कुछ गलती हुई है हमारे से भी हुई है, या उनका कुछ भाग्य में होगा ऐसे, तो भुगतना पड़ रहा है हमारे। लुहारू का सीएम बनने वाला है, पहले चुनाव नहीं तो उस समय पहले अटकलों का बाजार गर्म था, जयप्रकाश दलाल निकल ऐसा बंदा है जो सीएम के रेस में है, सीएम बनेगा। तो क्या ये बात सच्ची थी? ये बात भी सच्ची थी, और सीएम अगर मान लो नहीं भी बनते ना, तो डिप्टी सीएम भी नहीं, उनका एक वित्त मंत्रालय या कृषि मंत्रालय कद तो उनका बड़ा बनता है बंदा। और जैसे अभी कलम में ताकत तो नहीं है, उनका दिल तो करता है कुछ करूं, लेकिन वही बात है, एक तो अपने दम पर बोलते जाके ये करना है, एक तो हुक्म देते, और एक हुक्म दिलाने के लिए जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि साहब ये करो जी। तो तमाम यहाँ लोग मौजूद हमारे साथ,
फसल चौपट हो चुकी है। और पिछली बार फसल चौपट होते ही यहाँ पे शासन प्रशासन अमला जमला पूरा यहाँ लुवारू के खेतों में आ गया था। मानते हो इस बात को? हाँ, खेतों में आते थे मंत्री। टिड्डी के पीछे पीछे आगे थे। एक बार टिड्डी आई थी लोहारू के अंदर, तब पीछे पीछे मंत्री थे टिड्डी के। एट द स्पॉट मंत्री आए थे और मुआवजा दिया था लोगों को। जनता ने तो ये बोलना शुरू कर दिया था कि टिड्डी का भी मुआवजा मिलेगा, जबकि वो उड़ती हुई जा रही थी। अच्छा। हाँ हाँ, और अभी तो 100 की 100 फसल बर्बाद हो चुकी है। टिड्डी का हाँ मिला था। और अब तो फसल बर्बाद हो ही नहीं मिला। अभी भी मिलेगा, आस है मंत्री भूतपूर्व मंत्री जी से। उनको हरा दिया? नहीं हरा दिया, फिर भी आस है वो दिवाएंगे पक्का आस दिवाएंगे। हाँ आस है, राजवीर से तो आस नहीं, अभी तक आया नहीं है। एरिया माना तो चाहिए कम से कम, राजवीर हल्का का एमएलए हैं तो कम से कम आना चाहिए उनको। फिर भी तो आवाज उठाएं, विधानसभा में आवाज उठाएं, जनता के बीच आना तो चाहिए, सब्र दिवाना चाहिए उनको आकर के। किसान को सांत्वना तो देनी चाहिए ना आगे कि देखो भाई, मैं यहाँ से एक कैंडिडेट बन के गया हूँ, प्रतिनिधि है, विधायक बन के गया हूँ, इन लोगों ने मेरे को भेजा है, तो कम से कम किसानों के बीच में आके उनकी जो दुखदायी समय के अंदर या जो ये घटना घटी है, ऊपर भगवान ने कर दिया इनके साथ, उसके बीच में आके थोड़ा दुख साझा कर दे भाई, चलो कुछ करेंगे, हमारी सरकार तो नहीं है लेकिन कुछ कोशिश करेंगे, हो सकता है तो काम करें या ना करें उनके बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम इलाके के लिए दिल तो होना चाहिए ना, आगे ये बताना तो चाहिए ना कि हाँ ये हुआ है, ये नाजायज़ हुआ है किसानों के साथ, कोशिश करेंगे। चाहे सरकार अपोजिट में हो, सरकार भी ये करेगी हाँ चलो देंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा भी राजवीर फरटिया विधायक उन्होंने बोल दिया मुआवजा दे और सरकार मुआवजा देगी तो सरकार की कमी है। ये सरकार तो देगी, सरकार को कुछ कहेंगे तो मंत्री जी से गुहार लगाएंगे, तो कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश भी नहीं हो रही राजवीर की तरफ से, तो कोशिश भी नहीं आ रही। वो चल के आएंगे तो प्रशासन के लोग भी उनके साथ तो आएंगे, अगर नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे तो कुछ भी करके किसानों को इकट्ठा करके आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। आ ही नहीं रहे, वो कहाँ घूम रहे पता नहीं। 28 तारीख को ओले पड़े थे, उसके बाद हल्के में हमें तो दिखा नहीं है भाई ना, कोई मतलब ही नहीं किसी का। तो 3-4 दिन ओले पड़े होंगे। ये 28 तारीख को हुआ था 7:30 6:30 बजे शाम को, तो 28 के बाद ये आज देखो 3 दिन है। तो ये तमाम यहाँ लोग हैं, दुखी हैं, और दुखी भी सही है। इनके चूल्हे में जो रोटी बनती थी, पकती थी, कम से कम खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि एक फसल बर्बाद तो लगभग पूरे परिवार के सदमे में आ जाता है, क्योंकि इनसे ही गुजर बसर होता है किसान का। कपड़े लत्ते, ब्याह शादी, टूम छल्ली, ये वो सब इनके ऊपर निर्भर होता है। ये चौपट हो चुकी है। पिछली बार कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल यहाँ पे थे, लोग कहते थे यहाँ 2-2 3-3 बार मुआवजा मिला। अब ये लोग कहते हैं उनसे ही आस है, लेकिन राजवीर फटिया को भी लोग कहते हैं यहाँ आना चाहिए था, एक बार आके चली नहीं, अब तक यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए थी, तो शायद वो भी यहाँ आए या आवाज़ उठाएं। अगर वो उनकी सरकार नहीं है, अपोजिट में ज़रूर बैठे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आके तो हालचाल तो पूछना चाहिए यहाँ पे लोगों का। लेकिन फ़िलहाल इनकी आज भी आस जयप्रकाश दलाल जो पूर्व कृषि मंत्री हैं उनसे ही है। ये कहते हैं कि आज भी बीजेपी की सरकार है, उनका कद बड़ा है बीजेपी में, और वो ज़रूर यहाँ पे कुछ करवाएंगे मुआवजे के लेके। तो जी आज भी आस है उनसे। मुआवजा मिला था? ठीक है, मुआवजा मिला था, सभी ने मिला है। 2-3 तरह मिला था, कह रहे। 2-3 दिन मिला होगा। अब कह रहे 4 बार मिलियो। हाँ। मैंने जित आए सरकार आम थी, ऊपर की सरकार आएगी थी और नीचे वही थी, झफा झफ लिया है। तो ये जो खड़े हो ऊपर इनकी है, हाँ ऊपर इनकी और नीचे यो पूरा हो रहा है, जो है बेचारा कौन सारा कोई इसका चारा कोनी है। हाँ मंत्री जी था, तो मान ले 2014 के इलेक्शन में मंत्री जी हार गया था, बीजेपी से था, हार गया था। फिर भी हारने के बाद में भी लगता 2 साल कपास का मुआवजा दिवाया हारने के बाद में। अब मंत्री जी चाहे तो भाई प्रजातंत्र में हार जीत तो होती ही रहती है, हारेगा तो भी मंत्री चाहे तो दिवा सकता है, सही बात है, चाहे तो। अब क्या कहेंगे, चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे मंत्री जी से? मंत्री जी से यही गुजारिश है कि देखो इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाए प्रशासन से और उचित मुआवजा किसानों को दिलवाया जाए। हमें तो आस है पूरी, मंत्री जी दिलवाएंगे मुआवजा। ऐसा ही है, अगर मंत्री जी चाहेंगे तो दिलवाएंगे, और मंत्री जी दिलवाएं भी गए। हाँ भरोसा। मंत्री जी आ रहे हैं, बाकी सरकार तो मंत्री जी की है, मंत्री जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता। वो कभी कहते नहीं आप उनके पास जाएंगे, भाई मुझे तो हरा दिया। नहीं हम जाएं, लेकिन मंत्री जी तो मायूस नहीं होते, लेकिन हम थोड़ा जाते हैं जब हमारे को थोड़ा सा मायूस होना पड़ता है यार, ये हाँ थोड़ा फील होता है, क्योंकि आज मंत्री जी बगैर बुलाए आ जाते हैं, अभी मंत्री जी पास जाएं तो मतलब थोड़ा सा किसी काम के लिए बोलें थोड़ा महसूस होता है खुद को ही, यार क्या करेंगे, मंत्री जी की बस हाथ की बात तो है।
बिल्कुल दिलाएंगे जी, कोशिश तो अब कर ही रहे होंगे अब भी वो। जमींदारों के लिए जो है ना, कोशिश तो अब भी कर रहे होंगे जी, बिल्कुल दिलाएंगे। तो हम गिगनाऊ में मौजूद हैं, लेकिन एक थोड़ी सी और बता दीजिए, कितने एरिया में आपका यह नुकसान हो गया? 3,500-4,000 एकड़ में। ये जो आप आए हो ना अभी गोठड़ा रोड से, जो हॉर्टिकल्चर की दीवार खत्म हुई है गिगनाऊ का जो सीमाना, ये दक्षिणी हिस्सा जो शुरू हुआ है, यहाँ से लेके सरपंच का जो मकान है टच इसके साथ में, और डानी टोडा का ये कांकड़ है, ये सामने दिख रहा है, ये सीम है जो आगे जंगल सा दिख रहा है, इसमें वो बड़ा पेड़ दिख रहा है लंथस का, उससे लेकर गोठड़ा और पोटिया के जो गैप है ना, ये पूरा फिर जुप्पा की तरफ निकल गया सीधा। कई गांव चपेट में, हाँ कई गांव चपेट में आगे तक। इसमें ज़्यादा है, पर तो नुकसान तो उधर भी है, 50-60% पूरी सीमा में है, ये इसमें 100% मानो आप। ये यहाँ से ये जो लाइन गई है ना, ये लाइन ठेठ आगे तक जुप्पा बारवास तक गई, और ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा नुकसानदायक ज़्यादा हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा 100% नुकसान। 4 किलोमीटर एरिया की चौड़ाई में ये गया है। तो हम यहाँ ये लोग किसान हैं, अब इनके बस का कुछ है नहीं, सरकार चाहे तो इनकी मरहम लगा सकती है इनके दुख के ऊपर, क्योंकि फ़िलहाल ये कहते हैं पूर्व मंत्री के पास, जयप्रकाश दलाल के पास थोड़ा सा हमें शर्म सी आती है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन सरकार उनकी है, उनका कद बड़ा है बीजेपी में, उन पे आज भी भरोसा है। वो 4,000 एकड़ और उससे ज़्यादा फिर 60% पीछे भी नुकसान है लुहारू में, अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। तो हम राजवीर फटिया को तो खैर कोई क्या कहें, उनकी सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, अब उनकी इतनी चलती नहीं है, लेकिन जयप्रकाश दलाल को ज़रूर कहना चाहिए, वो चाहें तो यहाँ अच्छा खासा मुआवजा मिल सकता है आज भी, वो चाहें तो शासन प्रशासन यहाँ की गिरदावरी कर सकता है। तो हमें भी बड़ा एक दुख है इन किसानों की, क्योंकि ये कहते हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई, 5 साल विपक्ष में बैठना पड़ेगा। ये कहते हैं कि अच्छा खासा चलती थी लुहारू की, अच्छे खासे यहाँ पे शासन प्रशासन में पकड़ थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। और राजवीर जी को भी कहना चाहेंगे, वो आके आवाज़ तो यहाँ उठा सकते हैं, कम से कम लोगों के बीच में आके खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे कह रहे हैं, तो भी दुख है हमें इस बात का। और जयप्रकाश दलाल जी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन लोगों का शायद ही आप चाहें तो मुआवजा मिल सकता है। जितनी फसल बर्बाद है आपको भली बात ही पता है, सब गांव में जानते हैं, सब लोगों को जानते हैं। आप पे आज भी भरोसा है, आप हार गए होंगे या फिर हरा दिए गए होंगे, बस बात इतनी है कि इनका मुआवजा मिल जाए जैसे तैसे करके, ताकि ये आने वाले 1 साल के लिए अपना गुजर बसर सही तरीके से कर सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।